ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार की वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ पर इंडिया न्यूज राजस्थान का मंथन लगातार जारी है और इसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने अपने पिछले 2 सालों में अलग अलग विभागों में क्या कुछ काम किए हैं, जनता के लिए क्या कुछ सौगातें वो लेकर आए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की अगर बात करें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मरुधरा का कोविड-19 का जो मॉडल है वो देश भर में सराहा गया। जिस तरीके से यहां पर राज्य सरकार ने कोविड को कंट्रोल करने में, महामारी पर जो रफ्तार एकदम से बेकाबू हुई थी उस पर ब्रेक लगाने में जो कोशिशें यहां पर की, वो पूरे देश में सराही गई और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इस बीच आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह डोटासरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों की तरफ से, देश की तरफ से और इंडिया न्यूज के परिवार की तरफ से आपको 2 साल की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि 2 साल गुजर चुके हैं और आने वाले 3 साल अभी भी बाकी हैं, आप किस तरीके से सरकार के कामकाज को आप देखते हैं? देखिए, सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा 2 साल में काम किया है। जो शुरू का 1 साल था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व की सरकार थी उसने बिना वित्तीय प्रावधान हुए ही काफ़ी सैंक्शनें निकाल दी थी, जिससे हमें वित्तीय प्रबंधन में जूझना पड़ा। और उसके बाद में जब दूसरा साल आया तो आते ही ये कोरोना मार्च में आ गया और कोरोना के बाद में जो स्थितियां बनी और आप सब ने देखा होगा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने सभी विभागों में एक अच्छा काम किया। और विशेषकर किसानों के लिए जो हमने वादा किया था राहुल गांधी जी ने कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ करेंगे, तो 2 लाख तक के कर्जे माफ़ किए। उसके बाद में जब कोरोना का समय आया तो इस संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन किए और इस प्रकार से काम किया गया कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में राजस्थान के कोरोना प्रबंधन के मॉडल को सराहा गया और सबसे कम जो मृत्यु दर रही वो यहाँ पर रही। और देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की कार्य की प्रशंसा की कि उन्होंने कोरोना संक्रमण में बहुत अच्छा काम किया। हमारी सरकार का एक एम था, कोई भूखा नहीं सोए। जो प्रवासी लोग आए, गरीब लोग आए, कोरोना के कारण से कई की नौकरियां गई, लेकिन उनको एक को भी भूखे नहीं सोने दिया। चाहे किसानों को बिजली की बात हो, उसके किसान कर्ज माफी की बात हो, बच्चों के शिक्षा की बात हो, तमाम विषयों के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और जिससे लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बिल्कुल डोटासरा जी, चूंकि पिछले 2 साल में जो कुछ कामकाज रहा वो बेहतरीन था और आने वाले 3 सालों में उसी उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार की तरफ निगाहें टिकाहें यहाँ पर देख रही है। लेकिन इस बीच आपके स्पेसिफिक विभाग की मैं बात करूँ, शिक्षा विभाग का मैं जिक्र कर रही हूँ, चूंकि कहा भी जाता है कि आज अगर हमारा शिक्षित होगा तो आने वाला जो कल होगा, भविष्य होगा, वो सुदृढ़ होगा। आपके विभाग को लेकर क्या कुछ 2 सालों में खास रहा और आने वाले 3 सालों के लिए प्लानिंग क्या कुछ है सरकार की? देखिए, हमने सबसे पहले ही साल में शिक्षा विभाग में बजट घोषणा में 1580 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के दिए, 1260 स्कूलें क्रमोन्नत और नई स्कूलें देने का काम किया, जो राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं किसी स्टेट में इस तरह का नहीं हुआ होगा। काफी नवाचार हमने किए, बाल मैगजीन बच्चों के लिए की, एनुअल फंक्शन सरकारी स्कूलों में चालू किया, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें जो खोलने का काम किया, जिससे बच्चों के जो 25-25 हजार रुपये अभिभावकों के, गरीब के बेटे के लगते थे प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के, वो नहीं लग रहे हैं। बस्ते का बोझ हमने कम किया। एक पिछले बजट में हमने घोषणा की कि जो ये 9 बैग डे होगा हर सैटरडे, महीने में 4 दिन शनिवार जो है वो 9 बैग डे होंगे। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम किया जिससे बच्चे पढ़ करके पूरे देश में कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये हमारा स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसी में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम करके जो पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए थे धर्म के आधार पे लोगों को बांटने के लिए, उसको ठीक करने का काम किया। तो आज एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हमने चालू किया है, क्वालिटी एजुकेशन पे हमने जोर दिया और उसका परिणाम ये रहा कि पहली बार हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान शिक्षा विभाग पहुंचा। मैं समझता
जो कोरोना काल में हमने केंद्र के ऊपर दबाव बना करके, चाहे आकाशवाणी से स्लॉट लिया हो, चाहे दूरदर्शन से इसमें रेडियो के माध्यम से हमने स्लॉट लिया हो, स्माइल प्रोजेक्ट हमने चालू किए। अब ई कक्षा प्रोजेक्ट हम चालू कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो टीचर तमाम एक इस तरीके का यूट्यूब के ऊपर वो बताते हैं। कक्षा 1 से 12 तक के लिए बच्चों को निःशुल्क वो हम सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं जिससे वो घर बैठे पढ़ें। अब भी हमने आओ घर से सीखे कार्यक्रम चालू किया है जिसमें टीचर जाकर पर वर्कबुक देते हैं, पुस्तकें उनके पास मिल चुकी हैं, वो वर्कबुक तैयार करते हैं, फिर टीचर स्कूल में ला करके उसको चेक करते हैं और सबके सब एग्जाम या टेस्ट लेकर के हम इन लोगों को पास करेंगे जिससे उन बच्चों की जो नींव है वो कमजोर नहीं और आने वाला हमारा भविष्य बेहतर हो। इसके लिए शिक्षा विभाग में इतने काम किए हैं, बाल सभाएं हमने की है जिसके माध्यम से 10 करोड़ रुपए लोगों ने दिए, एनुअल फंक्शन हमने किए उसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए भामाशाहों ने हमको दिए हैं। तो स्कूलों में जो बेहतर प्रबंधन किया, जो क्वालिटी एजुकेशन पे प्री बोर्ड एग्जाम्स करवाए, कोरोना काल होते हुए भी बोर्ड की एग्जाम बीच में रह गई थी, उनको पूरा करा करके बच्चों को डॉक्टर और आने के लिए मौका दिया। तो निश्चित रूप से एजुकेशन विभाग में इतना शानदार काम हुआ इस 2 साल में। कोरोना काल होते हुए भी एक भी बच्चे के भविष्य के ऊपर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगने दिया। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। जी गोविंद जी, बिल्कुल। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानियां अगर सर किसी की रही है तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो छात्र छात्राएं लिखते हैं उनके लिए, क्योंकि बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा, परीक्षाएं देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, नौकरियां लगेंगी। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से परेशानियां सामने आई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तमाम जो डेट्स थी वो स्थगित कर दी गई। ऐसे में रीट परीक्षा का अगर मैं जिक्र करूं तो रीट परीक्षाओं की तारीखों का जल्द ही ऐलान होना है। कब तक सर हो सकता है? छात्रों के लिए खुशखबरी कब तक मिल सकती है? देखिए, जो विरासत में हमको छोड़ के गए थे अधूरी भर्तियां, उस 3rd ग्रेड की भर्ती को हमने सबसे पहले पूरा किया। फिर 10वीं के हेडमास्टर जो उनकी पूरा किया। व्याख्याता की 5000 की भर्ती हमने पूरा किया, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। 9500 2nd ग्रेड के टीचर जो थे उनकी करके हमने उनको प्रदान करने का किया। 31,000 रीट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः कल डेट का ऐलान करेंगे। तो कोरोना ने हम सबको परेशान किया, लेकिन बेरोजगारों के साथ में हमारी सरकार न्याय के लिए खड़ी है, उनके भविष्य के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि कानून अलाउ नहीं करता, फिर भी हम वेटिंग लिस्ट जो 3rd ग्रेड की L1 और L2 की है उसको भी हम निकालेंगे। उसकी तैयारी पूरी कर ली है, 15 दिन के अंदर अंदर हम उसका रिजल्ट निकाल करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अन्य जितनी भी नौकरियां हैं उसके ऊपर फोकस हमारा है। और जो समसा जो हमारा प्रोजेक्ट है समसा, उसके माध्यम से जितने भी हमने जो वैकेंसीज मॉडल स्कूलों में थी या इंग्लिश स्कूलों में थी उसको भी हमने कोरोना काल में केवल ऑनलाइन उनका इंटरव्यू लेकर के शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया है। तो सारी चीजें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब कोरोना काल, कुछ कोरोना कम हुआ है लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है रीट की जो स्थिरताएं जो देनी थी, जो मार्क्स वगैरह में, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन हो गया है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी संभवतः 2 साल की इस वर्षगांठ के ऊपर जो सरकारी कार्यक्रम होगा उसमें आगे के लिए घोषणा करेंगे। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें बच्चों की बेहतरी के लिए, चाहे शिक्षित बेरोजगार हों उनके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूली शिक्षा में उनके लिए सारी योजनाएं और सारे कार्य चल रहे हैं। हमारे राजस्थान के एजुकेशन मॉडल को सराहा जा रहा है कि ई कक्षा का जो हमने लॉन्चिंग की है, यूट्यूब के ऊपर 1 से लेकर 12 तक के बच्चे अपने पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। तो और टीचर से सीधा सवाल भी कर सकते हैं, 2 वे कि वो सवाल भी कर सकते हैं, देख भी पढ़ भी सकते हैं। तो ये पूरे एनसीईआरटी ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने भी हमको कहा है मॉडल आपका हमारे को भेजिए, हम प्लान में इसको लागू करें। इसलिए बड़ी सौगात यहाँ पर आपकी सरकार लेकर आने वाली है। लेकिन कल ही बड़ी घोषणा की गई चिकित्सकों की भर्ती को लेकर भी कि आने वाले 2 सप्ताह में उनको भी सरकारी पदों पर यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। बड़ा तोहफा चिकित्सकों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके का साथ डॉक्टर्स ने दिया है शायद ही किसी ने दिया होगा। गोविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बताइए। बिल्कुल, मैं जिक्र कर रही थी डॉक्टर्स का। हालांकि छात्र छात्राओं के लिए तो आप बहुत सी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, रिक्त जो पद उनको भरने की कवायद रोजगार को लेकर, चिकित्सकों को भी लेकर एक दफा यहाँ पर प्रदेश सरकार देने वाली, आने वाले 2 सप्ताह में उनकी भर्तियों को लेकर भी खबर सामने आ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर रहे हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हमारे चिकित्सा विभाग के थे उनके लिए चाहे बीमा की बात हो, चाहे उनके किसी कारण से डेथ होने पे चाहे पैसे देने की, उसको कंपनसेशन देने की बात हो, और नई भर्तियां एएनएम की आपको पता 8000 भर्तियां हम कर चुके हैं, उनकी काउंसलिंग अब हो रही है। एक दफा अस्थायी जो पोस्टिंग उनको दे दी गई है, अब काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनको मेरिट के हिसाब से देंगे। 2000 जो डॉक्टर हैं उनकी भी मैं समझता हूं इसी दिसंबर के माह में भी नियुक्ति चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी देंगे। तो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने, आप देखिए कि वीसीआर में 20% के ऊपर किसान आ सकता है। एक बहुत बड़ा फैसला किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है कि जो ट्यूबवेल 2011 के बाद में नहीं खोल सकते थे पीने और एग्रीकल्चर के लिए, उसकी भी छूट हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जन सुनवाई भी लोगों की वहीं पर फील्ड में ही होकर के ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे हो, इसके लिए भी कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें एमएलए, एमपी और सारे प्रभारी मंत्री वगैरह जाएंगे। तो निश्चित रूप से जनता की भी सुन रही है, सभी वर्गों के लिए काम भी कर रही है, कोरोना का बेहतर प्रबंधन भी कर रही है, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है, फिर भी हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरीके से बखूबी निभाता हुआ, डोटासरा साहब, यहाँ पर विपक्ष ने हाल ही में ताजा आरोप लगाया कि किसानों को लेकर कर्ज माफी के जो तमाम दावे राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो झूठ हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का जो स्तर है वो भी बढ़ा है, और साथ ही साथ कोरोना महामारी, जिस मरुधरा मॉडल को लेकर आप हमेशा से सराहे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सरकार में, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से फेल बताया विपक्ष ने। आप देखिए, किसानों के एक भी संगठन ने या एक किसान ने मांग की नहीं की, जबकि उद्योगपतियों के लिए 3 काले कानून लाए गए। कृषि राज्य का विषय होते हुए भी जानबूझ के ये 3 ऐसे बिल, जिससे एमएसपी खत्म हो जाए, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाए, कालाबाजारी बढ़ जाए, बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो जाए, किसान अपनी उपज के ऊपर जो है वो मालिक नहीं रह सके, उसकी उपज पे उद्योगपतियों का डाका डलवाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून, जो किसान को इन कानूनों से नुकसान नहीं हो, वो लाए गए, उनको महामहिम राज्यपाल के यहाँ रोक दिया गया है। तो आप बताइए, किसान आज दिल्ली में धरने पे क्यों है? मोदी जी आज 1 महीने बाद में भी आंख मूंदे क्यों बैठे हैं? क्यों अमित शाह जी बार बार कर रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं। आप बताइए कि मोदी जी जो 7 साल से बने हैं, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, किसान को लागत का 50% मुनाफा देने की बात कर रहे थे, जो एमएसपी अनिवार्य रूप से कानून में लाने की बात मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी को मोदी जी लिख चुके थे, खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो आज वो बातें कहां हवा हवाई हो गई? वो उसका जवाब जनता जानना चाहती है और जनता तैयार खड़ी है आने वाले दिनों में। आज किसान, नोटबंदी के वक्त भी लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उसके बाद में जो ये स्थितियां बनी है, कोरोना काल में भी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, और उस वक्त कोरोना आ गया, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा रहे थे, उस वक्त कोरोना आ गया, उस पर ध्यान नहीं दिया, राज्यों के भरोसे छोड़ दिया, राज्यों का जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी केवल और केवल ब्रांडिंग का काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। एक भी वादा प्रधानमंत्री ने, चाहे बेरोजगारों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का अगर कोई वादा पूरा किया हो तो बता दीजिए, किसानों से वादा किया वो पूरा किया हो तो बता दीजिए, और किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अगर कोई काम बेहतर किया हो तो बता दीजिए। केवल अच्छे महंगे कपड़े पहनना, अच्छे सूट पहनना, अच्छे विदेशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को मित्र बनाना, इससे काम नहीं चलने वाला है। इस देश का किसान पूछना चाहता है कि मोदी जी, हम दिल्ली में घेरा डाले बैठे हैं, हमको आप घेर के बैठे हो, आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? 14 संशोधन करने के लिए तैयार हो गए तो इस बिलों को, तीनों बिलों को वापस क्यों नहीं ले लेते? जब कृषि राज्य का विषय है तो केंद्र इसमें किसको फायदा देने के लिए काम कर रहा है? ये सवाल जनता पूछना चाहती है मोदी जी से। बिल्कुल, सवाल कई हैं, और ऐसे में विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया, क्योंकि हाल ही में आपने कहा कि घोषणा पत्र में हमने 502 वादे किए थे, इनमें से 252 जो परियोजनाएं हैं वो भी हमने पूरी कर ली है, लेकिन 173 जो हैं वो अभी बाकी हैं। इन्हीं आंकड़ों पर पलटवार होते हुए विपक्ष का ये कहना है कि कागज भी आपका, स्याही भी आपकी, जितने मन हो उतने वादे गिनवा दीजिए। नहीं, ये तो रिकॉर्डेड चीज है। सरकार ने
अपनी किताब छापी है, बाकायदा इनको दी है, वेबसाइट पे पड़ी है, पीसीसी की वेबसाइट पे पड़ी है। आप बता दीजिए नहीं कि कौन सा वादा झूठा बता दिया जो हमने पूरा नहीं किया हो। और बाकी के जो वादे हैं वो सतत प्रक्रिया में रहते हैं, 5 साल लगते हैं। ऐसे ऐसे कई वादे हैं जो 5 साल तक वो चलते रहते हैं रूटीन में, उसको आप कंप्लीट नहीं बता सकते। बाकी अगर प्रमुख विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाता तो हम उनको धन्यवाद देते कि ठीक है, जनता के लिए कोई समस्याएं हैं, कोई सुझाव हैं, कोई योजनाओं में कमी खामी है तो बताइए। ये तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। खुद प्रदेशाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं या वसुंधरा जी के लिए कह रहे हैं या और किसी के लिए कह रहे हैं, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है। सतीश पूनिया जी और कटारिया जी बोलते हैं, उससे पहले तो राजेंद्र जी राठौड़ उन दोनों के ऊपर बोल देते हैं। तो आप समझिए 7-7, 8-8 मुख्यमंत्री के चेहरे बन करके और राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएं और अगर कोई कमी खामी सरकार के कार्यकाल में रहती है तो उसको बताएं। अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई योजनाओं में कमियां हैं तो वो बताएं। जनता की समस्याओं को सरकार के द्वार तक पहुंचाएं। यही तो विपक्षी पार्टी का धर्म होता है। हम तो केवल 21 थे इनके सामने, पिछली बार हमने इनको घेर के रखा, इनमें से कोई बोलता है क्या? जब पूनिया साहब विधानसभा में बोलते हैं तो बड़े बड़े नेता गायब हो जाते हैं कि हमको नहीं सुनना। तो आप समझिए ये चीजें क्या दर्शित करती हैं। इनका ईगो एम है, वो ये केवल वही काम कर रहा है, बाकी राजस्थान के लिए उसकी भूमिका नहीं अदा की जाए। लेकिन डोटासरा साहब, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो ये भी कह दिया है कि पिछले 7 दशकों में अब तक ऐसी सरकार नहीं आई और ये सरकार पूरी तरीके से अदृश्य है, न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए बल्कि खुद इनके कार्यकर्ताओं के लिए। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। वो मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि इस योजना में ये कमी खामी है, ये वादा कांग्रेस ने किया था, ये कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, ये मोदी जी ने वादा किया था, ये पूरा कर दिया है। वो एक बड़ी नेता हैं, तो बड़ी नेता के साथ में उसको आंकड़ों के साथ में बात करनी पड़ेगी। हमने निकम्मी सरकार नहीं देखी, हमने तो कहते हैं कि केंद्र में ऐसी महानिकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। ये कहने मात्र से पर्याप्त नहीं होता। हम कह दें, हम तो आंकड़े बता रहे हैं कि कहां 15 लाख का वादा जो हर के खाते में आना था, कहां 2 करोड़ की प्रतिवर्ष नौकरियां थी, कहां जो किसान है उसकी डबल इनकम की बात थी, कहां उसकी लागत का 50% मुनाफा की बात थी, कहां पर ये सारी चीजें कहां हैं? किसान के साथ में तो आपने एनडीए प्रथम में भी धोखा करने की कुचेष्टा की थी। आप बताइए, जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ था उसमें बीजेपी भी थी, एनडीए गवर्नमेंट भी थी, वो भी वापस से उसको परिवर्तन करना चाहती थी। ये तो राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हो गए और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, जिससे किसानों के साथ में विश्वासघात होने से बचा। और आज भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बराबर कह रहे हैं कि किसान की क्यों नहीं सुनते हो, कब सुनोगे आप? बिल्कुल, यहां पर किसान आंदोलन को लेकर लगातार जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही हैं, अब राजस्थान में भी राज्य सरकार खुलकर समर्थन में सामने आई है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का ये भी कहना है कि अब जो काम हुए हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि अविश्वास कहीं ना कहीं जनता में पनप रहा है। उसका नतीजा पंचायत चुनाव में देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में होने के बावजूद पंचायत चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई, हालांकि नगर निगम चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन आपकी सरकार करा। आप 25 में से 25 संसद देने के बाद में जो सांसद हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया हो तो बताओ। जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, एक प्रोजेक्ट 1 रुपया राजस्थान में लाए हो तो बताओ। इनमें से कोई फील्ड में गया हो तो बताओ। ये केवल काल्पनिक बातें करते हैं। विपक्ष की तरफ से जैसे जुमलेबाजी होती है, वो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। इनको फुर्सत ही नहीं है सरकार को गिराने में और आपसी मुख्यमंत्री को एक दूसरे को काटने में। भारतीय जनता पार्टी में इनको अगर है तो ये फील्ड में बताए नहीं कि फील्ड में काम नहीं हो रहा था। आप बताइए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कैसे कह चुके कि कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन राजस्थान की सरकार ने किया है, इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल पूरे विश्व में कैसे प्रसिद्ध हुआ, आप बताइए। ये कहने से कुछ नहीं होता है। आप अपना ब्यौरा दीजिए कि 25 में से 25 सांसद देने के बाद में आपने इस राजस्थान के लिए क्या किया, इस जनता के लिए क्या किया।
तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं और यही राजनीति का हमारे देश में स्वरूप भी है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और राज्य में होते हुए, सत्ता में होते हुए आपको अपना काम करना है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का जल्द ही गठन होने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे कितनी जल्दी वो होगा और क्या कुछ खास रहेगा उसमें? बिल्कुल जल्दी ही होगा और हम सब ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। प्रमुख कार्यकर्ता नेताओं की जो है हमने फीडबैक ले लिया है। प्रमुख नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और जल्दी हम दिसंबर के माह में संभवतः इस कार्यकारिणी का जो है गठन कर देंगे और उसके बाद में हम लोग सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसको फील्ड तक ले जाएंगे, बताएंगे, बेहतर प्रबंध जनता के बीच में जाएंगे। हमने ये भी तय किया है कि जन सुनवाई के रूप में प्रत्येक मंत्री, विधायक सबके सब जनता के बीच में महीने में 2 बार अनिवार्य रूप से कम मीटिंगें लेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में। और ये कोरोना कम हो जाएगा तो प्रशासन गांव के संग अभियान भी हमारी सरकार चलाने के मन बना रही है। तो मैं समझता हूं हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं और जनता के प्रति हमारा समर्पण है। हम लोग राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं, उनकी विश्वास, आशा और विश्वास के ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे। लेकिन विपक्ष को चाहिए कि प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र नहीं करे, केवल जुमलेबाजी नहीं करे और मुख्यमंत्री बनने के सपने नहीं देखे। बिल्कुल, और क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है जनता। और चूंकि जिक्र आप जनता का कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल है कि चूंकि कोरोना महामारी जरूर है और यही वजह है कि बेहद सादगी से आप 2 साल की इस वर्षगांठ को मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि वर्षगांठ का अगर तोहफा अगर आपको जनता को कुछ देना हो तो वो क्या होगा? निश्चित रूप से देखिए और बेहतर तरीके से आने वाले 3 साल में जनता से जो वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करेंगे और उससे भी आगे बढ़ करके जनता जो चाहती है, जो जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जिसने सराखों पे बैठा के हमको सत्ता में लाए हैं, उनके लिए बेहतरी के लिए, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सभी लोगों को 36 कौमों को साथ में गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत हम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में राज्य में क्या कुछ काम हुए हैं, जनता के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो लेकर आए हैं। बता दें कुल 502 घोषणाएं उन्होंने की थी परियोजना की और इस बीच उन्होंने 252 परियोजनाओं को पूरा भी किया है और मात्र 173 परियोजनाएं जो हैं वो लंबित हैं और जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। तो कुल 2 साल का जो लेखा जोखा रहा वो रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और दिन भर आज ई मंथन सुशासन के 2 साल पर इंडिया न्यूज राजस्थान आपके लिए लेकर आया, जहां पर गहलोत सरकार के तमाम मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, खास बातचीत होगी और हर विभाग का लेखा जोखा आज इंडिया न्यूज राजस्थान ले रहा है। और अभी अभी हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जुड़े और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। तो यहां पर बातचीत लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बहुत ही बेबाकी से इंडिया न्यूज राजस्थान के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दिन भर ई मंथन आज जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।